शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधा कृष्ण समारंभा श्री चंद्राचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्या रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणा एतानहं परम भागवतं नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपेण याभ्यां विना न पश्यन्ते स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आये हनुमान विराजिए कथा अनुसार प्रेम सहित गादे धरो विराजिए पवन कुमार। जो आए कहे ते उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माता पिता के चरणों की। श्री शिव महापुराण की। श्री शिव गुफा महाराज की। श्री भीमा काली मैया की। श्री बाड़ा देव जी महाराज की। श्री बाबा बालकनाथ जो की। श्री बगला मुखी मैया की। श्री श्रावण महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। देवभूमि हिमाचल की जय। देवाधिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों की सब विप्रों की नंदीश्वर भगवान की श्री हनुमंतलाल की जगत जननी मैया की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परम आनंदमय भगवान श्री देवाधिदेव महादेव भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण भगवान श्री यदुनंदन श्री राम जी और जगत जननी माँ भगवती कालिका के पावन चरणारविंदों में पावन श्री शिव महापुराण के इस पावन एकादश दिवसीय महामहोत्सव के उपलक्ष्य में भगवत कृपा से, भगवत करुणा से, भगवत प्रेरणा से हम आप सब जो है तो एकत्रित हुए हैं और भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि आज हम सब को यहाँ पर अपने चरणों में बिठा करके
उन्हीं की कथा का रसपान करवाने के लिए बुलाया हुआ है। बहुत परीक्षाएं रही इस कथा में, लग रहा था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और हमारी बातचीत भी होती रहती थी बीच बीच में। तो जब हम वृंदावन में थे तो हमें तो लगा कि अभी ये कथा वृंदावन से हमारे तो भैया से बात होती रहती थी। मैंने कहा क्या लगता है? बोले नहीं नहीं गुरुजी करनी तो है, कथा तो करनी ही है। हमने कहा ठीक है, पर रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो आपको ही ना करनी पड़े। बोले ना ना, जहाँ पर हमने संकल्प लिया है वो भोले बाबा सब कृपा करेंगे, सब आनंद करेंगे और बड़े अच्छे से होगा, बहुत आनंद से होगा। और आज हम जब से घर से निकले एक पानी का छींटा नहीं पड़ा, और ये कंदर जगह जो है इससे नीचे तो सारा ही रोड टूटा हुआ है, सारी सफाई की हुई है उसकी, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होगी तो भी बंद हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पूरा रास्ता बढ़िया आनंद से रखा। और जब यहाँ पर हम शिव पुराण लेकर के ग्रंथ यात्रा कर रहे थे तो भीतर चले गए शिव मंदिर में, प्रणाम हुआ, वंदन हुआ, परिक्रमा हुई, माताओं ने कलश रख दिए, और जैसे बाहर का आए तो तभी जो है तो ऊपर से बारिश शुरू हो गई, और हुई इतनी कर कि बस वहां से लेके यहाँ तक। उसके बाद हम जहाँ पर स्थान है वहां पर गए तो बिल्कुल सूखा। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। और बरसात में इतना संकेत मिल जाए और दिन भी इतना अच्छा। आज संक्रांति है भगवान की, श्रावण मास की संक्रांति है। आज सूर्य भगवान कर्क राशि पर प्रविष्ट हो गए। साथ साथ में भगवान महादेव की तिथि है चतुर्दशी। प्रत्येक चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वह शिवरात्रि कहलाई जाती है। और जब फाल्गुन मास की आती है तो वो महाशिवरात्रि होती है। लेकिन आज जो है तो महाशिवरात्रि तो नहीं, लेकिन श्रावण की जो है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जो कल रात्रि से ही लग गई है और अब तक जो है तो लगातार चली हुई है। कल भी जो है तो बड़ा पवित्र दिवस है। कल सोमवार भी है और सोमावती अमावस्या भी है, और परसों जो है तो फिर अधिक मास प्रारंभ भी हो रहा है। तो रोज ही मौज है महाराज। ये कुदरत भगवान ने कृपा करी है, और कुदरत ने कृपा करी है कि हर प्रकार से आनंद बख्शा है। और भोले बाबा के चरणों में जब पिछली कथा हुई थी घर में भूपेंद्र भैया के, माता मीना के, इन पूरे परिवार के, तो आप सब तो थे वहाँ पे। तो हम दर्शन करने जब यहाँ पर आए तो दूसरे दिन ही भैया ने बोल दिया था, बोले अब मन हो रहा है कि अब शिव पुराण भी कर ही देंगे महाराज जी। फिर मैंने कहा बढ़िया बात है, हमको और क्या चाहिए, यही तो काम है अपना। बोले तुरंत आप तिथि दे ही देना। तो एक दिन 2 दिन आखिर में बोले तिथि देकर ही जाना, मना मत करना। मैंने कहा ठीक है भैया जी, बिल्कुल करेंगे। और आज वह दिन हो गया कि आज भोले बाबा जी स्वयं स्थापित हो गए। और सच्ची बात कहूँ तो बहुत सुंदर व्यवस्था करी है हमारे। जैसा जैसा बोला था इन्होंने एक भी बात को हमारी नहीं काटा। हमने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक बात को भी मना नहीं किया। जी गुरु जी, हाँ गुरु जी, बिल्कुल ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, सब बात है। और आज पहला ही दिन है, इतना उपद्रव रहा, खूब जो है तो डंगे बंगे गिर गए, रोड खराब हो गए, लेकिन तब भी पहले दिन आप इतने लोग आ गए हैं तो शुरुआत इतनी बढ़िया हुई है। तो हमें पता है कि आगे को भी खूब आनंद होगा, आनंद होगा। तो सबसे पहले तो भोले बाबा जी को शिव पुराण की खूब खूब बधाई, उन्होंने बड़े आनंद से यह कार्य किया। उसके बाद जो यहाँ की मंदिर कमेटी है, सभी कमेटी वालों को जो है तो खूब खूब बधाई, बड़े आनंद से आपने सहयोग दिया है। और उसके बाद हमारी मीना माता को और इनके पुत्रों को, हमारे भूपेंद्र भैया को, सब भैयाओं को जो है तो खूब खूब बधाई हो इस शिव पुराण की। ऐसे आनंद से 11 दिन निकले। बोल भक्त वत्सल भगवान की, देव बड़े योगी जी महाराज की। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। ओ बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। ओ ध्यान रखेंगे शिव तेरा तो शिव का ध्यान लगाए जा। ध्यान रखेंगे शिव तेरा तो शिव का ध्यान लगाए जा। ध्यान रखेंगे शिव तेरा तो शिव का ध्यान लगाए
शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शंकर भगवान की जय हो। जब मन होगा तेरा शिवाला तब शिव दर्श दिखाएंगे। तेरा शिवाला तब शिव दर्श दिखाएंगे। हाँ जब मन होगा तेरा शिवाला तब शिव दर्श दिखाएंगे। मन होगा तेरा शिवाला तब शिव दर्श दिखाएंगे। हो अलख निरंजन भव भय भंजन कवच तेरा बन जाएंगे। कवच तेरा बन जाएंगे। हाँ अलख निरंजन भव भय भंजन कवच तेरा बन जाएंगे। भव भय भंजन कवच तेरा बन जाएंगे। शिव सुमिरन में आकर अमृत मन की प्यास बुझाए जा। शिव सुमिरन का अमृत पीकर मन की प्यास बुझाए जा। ओ शिव सुमिरन का अमृत पीकर मन की प्यास बुझाए जा। सुमिरन का अमृत पीकर मन की प्यास बुझाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। ओ बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा। सब शिव देखेंगे तो शिव शिव शिव। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा। शिव का हो न पाया शिव तो युगों से तेरे हैं। शिव तो युगों से तेरे हैं। हाँ तो ही शिव का हो न पाया शिव तो युगों से तेरे हैं। शिव का हो ना पाया शिव तो युगों से तेरे हैं। हाँ आती जाती इन सांसों में शिव शंभू के डेरे हैं। आती जाती इन सांसों में शिव शंभू के डेरे हैं। हाँ आती जाती इन श्वासों में शिव शंभू के डेरे हैं। आती जाती इन सांसों में शिव शंभू के डेरे। ओ
शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए। ओ बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। सब शिव देखेंगे मेरे साथ बोलिए शिव शिव गाए। ओ ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। हाँ, ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। ओ बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए। ओ बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए। हाँ, बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। सब शिव देखेंगे तो शिव शिव एक बार हाथ उठाकर महादेव 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 पीछे तक हरि बोल। ओ महादेव 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 ओ महादेव 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 महादेव। हाथ उठाइए, क्या पता पकड़ ले बे बाबा हाथ। महादेव 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 हरि बोल। ओ महादेव 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 महादेव। ओ महादेव 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 महादेव। ओ महादेव 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 महादेव। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। अरे ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तू शिव 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 गाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाए जा। शंकर भगवान की, बड़े विदेव जी महाराज की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की। भगवान की कथा जब भी प्रारंभ होती है, भागवत की कथा प्रारंभ हो तो भागवत महात्म्य पहले गाया जाता है ताकि विश्वास बने। और शिव पुराण की कथा जब प्रारंभ होती है तो शिव पुराण की महिमा को पहले गाया जाता है ताकि विश्वास बने। देवी भागवत की कथा जब पहले होती है तो देवी महात्म्य को पहले गाया जाता है। अर्थात प्रथम दिवस महात्म्य का है, महिमा का है। महिमा का इसलिए क्योंकि
महिमा को गाने से हमारे हृदय में हमारे महादेव के प्रति भाव प्रकट होता है, आदर प्रकट होता है, विश्वास प्रकट होता है। और जिस सनातन धर्म में हम आपको भगवत कृपा से जन्म मिला है, हम बड़े भागी हैं। और सनातन में जन्म लेने के बाद भारत भूमि में जन्म मिला, और भारत भूमि में भी हमें देवभूमि हिमाचल में जन्म मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। देवता भी स्वर्ग लोक से जब कथा गाते हुए, श्रवण करते हुए और बड़े बड़े सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठान करते हुए लोगों को देखते हैं, तो वह भी अपने आप को कोसते हैं कि क्या मिला हमें इतना कुछ करके, स्वर्ग लोक में बिठा दिया। अरे हमारा अगर भाग्य होता तो हमारा जन्म मनुष्य बनकर होता, सनातन के घर में, हिंदू के घर में जन्म होता, जिस घर में तुलसी की सेवा होती है, जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जिस घर बच्चों की सेवा होती है, जिस घर में अतिथि सत्कार होता है, जिस घर में अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के निमित्त लगाया जाता है, जिस घर में अपने भाई बंधु और माता पिता के प्रति स्नेह है, ऐसे गृहस्थी सनातनी को हम भी चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं कि हम धरती पर जन्म ले। अर्थात भले ही वहां पर सुविधाएं सारी हो, सुख भले ही वहां पर हो, लेकिन शांति वहां पर नहीं है। और हो सकता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जीवन में किसी प्रकार से कई प्रकार का अभाव हो सकता है, सुखों का अभाव हो सकता है, सुविधाओं का अभाव हो सकता है, लेकिन जो भगवान के समर्पित हो गया है, भले ही सुख का अभाव हो भी सकता है, लेकिन अखंड रूप से उसके हृदय में शांति और प्रसन्नता तो हमेशा बनी ही रहती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो आज भगवान की कृपा से इस श्रावण मास में साक्षात जो है कथा गंगा जो है इस सरोवर नामक क्षेत्र में, जहां पर भगवान महादेव जो मूल रूप से विराजमान थे, हमें अभी बताया गया कि हमारे बड़े योगी जी, जिनको हम बड़े योगी देव कहते हैं, उन्हीं का ही रक्षित क्षेत्र है। और एक देवता जी का नाम और लिया, हमें आ नहीं रहा है, क्या नाम लिया है जी? किरना कोठी। हाँ, दूसरा स्थान जो है तो किरना कोठी जी का है। अगर कहीं इधर उधर हो भी जावे तो संभाल लेना अपना, हाँ? क्योंकि जो ऊंचा बैठता है ना उसको गिरने का डर ज्यादा होता है, जो नीचे बैठा होता है उसको गिरने का डर नहीं होता। इसलिए आपको बिठाए ताकि हम इधर उधर हो जाए तो आप हमें संभाल लेना। तो बड़े योगी जी महाराज और किरना कोठी जी महाराज, ये जो यहाँ के श्रेष्ठ देवता हैं, हमें पहले पता नहीं था, लेकिन सबसे पहले हम उनको ही प्रणाम करें महाराज, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है। उन्होंने आज्ञा दी है हमें इस स्थान पर यज्ञ करने की। घर से श्रेष्ठ स्थान कौन है कथा के लिए? तो कहा गया घर से श्रेष्ठ स्थान है देवालय। घर से बढ़िया स्थान है देवालय। अगर घर में 1% मिलता है तो देवालय में जो है तो 100% मिलता है। अच्छा, देवालय से भी बहुत बड़ा क्रम 11 क्रम है ये, हम 3 क्रम बताएंगे जो यहाँ पर। बोले महाराज घर से बढ़िया देवालय। अच्छा, देवालय से बढ़िया स्थान कौन सा है? बोले देवालय से भी बढ़िया स्थान है किसी सरिता, किसी नदी का किनारा मिल जाए। हाँ? और इससे भी बड़ा स्थान है कहाँ पर? बोले जहाँ पर भक्तजन इकट्ठे हो जाए तो भगवान की कृपा हुई है। मंदिर भी देवालय भी है और सरिता भी साथ में ही है, और भक्तों का भी पहले दिन तांता लग गया है, सब देवता वाले लोग भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर तो समझ लो कि अब 11 दिन तक खूब आनंद का कुंभ होने वाला है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हमारे देवता जी जो हैं सदा सर्वदा अपना दोनों हाथ हम पर रखें, और बड़े प्रेम पूर्वक यह संकल्प किया गया है यज्ञ का, और बड़े प्रेम पूर्वक जो है तो यह कथा गंगा 11 दिन तक सबको आनंदित करे, सबको भावे। 2 प्रकार की गंगाओं का वर्णन है। एक गंगा तो आपको सबको पता ही है, जो गंगा गौमुख से निकलती है, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए प्रयागराज जी होते हुए निकलते निकलते मिल जाती है गंगा सागर में। उस गंगा में नहाया हुआ आदमी, उसकी देह पाप से रहित हो जाती है, पाप नहीं रहता उसका। हाँ?
कोई नाम भी उसका उच्चारण कर लेवे तो भी वो भगवत कृपा करने वाली है। तो उसका नाम, उसका स्नान, उसका दर्शन, उसका पान बड़ा भारी लाभकारी है। पर एक तो है ही, इसका नाम है भागीरथी गंगा। भगीरथ महाराज जी लाए धरती पर ब्रह्मलोक से। तो एक तो है भगीरथी गंगा और एक दूसरी गंगा भी है। वो दूसरी गंगा कौन है? बोले उसका नाम भगीरथी गंगा नहीं है। तो फिर क्या नाम है? बोले उस गंगा का नाम है भागवती गंगा, जो साक्षात भगवान के मुख से ही निकली हुई है। साक्षात भगवान के मुख से ही निकली है। अच्छा, तो महाराज अब जो आप कहेंगे है तो दोनों गंगा। जो हरिद्वार में बहने वाली गंगा है वो भगवान श्री हरि, उनके अवतार वामन भगवान, उनके चरणों की धोवन है, उनका चरणामृत है वो, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में इकट्ठा किया, वही फिर गंगा बनकर प्रकट हुई। और दूसरी है भागवती गंगा, जो चरणों से नहीं निकली है, चरणामृत नहीं है, तो वो तो भगवान से मुख से ही निकली है महाराज। वह भगवान के मुख से ही निकली हुई है। तो आप स्वयं विचार करो कि मुख की चीज ज्यादा बड़ी होगी कि चरणों की चीज ज्यादा बड़ी होगी? आप कहेंगे है दोनों गंगा, लेकिन तुलना करें तो कौन छोटी है तो कौन बड़ी है? तो जितने भी ग्रंथकार रहे, जितने भी टीकाकार रहे, जितने भी साधु संत रहे, महापुरुष रहे, उन सब अनुभवियों ने कहा कि भागीरथी गंगा किसी भी मामले में कम नहीं है। लेकिन अगर तुलना की बात की जाए तो भागीरथी गंगा कुछ कम हो जाती है, और जो भागवती कथा गंगा है वह बड़ी हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि हम गंगा जी को छोटा कह रहे हैं। अगर आप ऐसा समझेंगे तो फिर ये आपका बुद्धि विवेक है। हम छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, पर यहाँ पर उदाहरण भी दिए उन्होंने, स्पष्ट किया अपनी बात को कि भागवती गंगा जो है तो श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ क्यों हो गई, और जो भगवान वामन भगवान के चरणों से निकली हुई जो भगीरथी गंगा है वो जो है तो कुछ छोटी क्यों हो गई? एक बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो ये बड़ी क्यों हो गई, वो छोटी क्यों हो गई? इसलिए क्योंकि हरिद्वार तो जिसके पास समर्थता होगी, धन होगा, समय होगा या शरीर साथ देगा, वही जाएगा हरिद्वार नहाने। बोलो हाँ या ना? वही जाएगा हरिद्वार नहाने, बाकी थोड़ी जाएंगे। कईयों का शरीर बूढ़ा हो गया है, नहीं चल पाता, घर में जिम्मेवारियां बड़ी भारी हैं, कईयों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कईयों के पास आने जाने की सुविधा नहीं है, तो वो कैसे जाएं? तो बोले महाराज जो समर्थवान है वो तो गंगा जी का स्नान करके जाएं, वो बढ़िया बात है। लेकिन जो समर्थवान नहीं है उनके लिए तो ये भागवती गंगा ही, कथा गंगा ही घर घर पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है। तो विचार करो श्रेष्ठ कौन हुई? जो घर घर पहुंचे। वहां सब थोड़ी पहुंचेंगे हरिद्वार। अच्छा, दूसरा गुण क्या है? बोले हरिद्वार वाली गंगा में आप गोता लगाओ, डुबकी लगाओ, पर सांकर पकड़नी पड़ेगी। कहीं डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद मन हुआ कि चलो 2 सीढ़ी और चले जाएं आगे, थोड़े और ज्यादा गहराई में गए तो फिर आप आओगे नहीं, आपको लाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? आपको लाना पड़ेगा, इतना तेज प्रवाह है गंगा का। कहीं सांकर छूट गई और कहीं 2 सीढ़ी आगे चले गए तो जय सीताराम हो जाएगी। डूब गए तो फिर पकड़ना पड़ेगा, फोटो पे हार चढ़ जाएगा सीधे। पर ये जो कथा गंगा है ये इतनी लाभप्रद है कि इसको आप जितने मर्जी गहराई में चले जाओ, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जितने गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आपको आनंद मिलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना भारी आनंद है। अच्छा, अब हरिद्वार वाली गंगा में डुबकी लगाओगे तो आपने आज तक जो पाप किए हुए थे वो सब पाप चले जाएंगे। मन आपका तप्त हो रहा था, वह मन भी शांत हो जाएगा। इतनी गर्मी में डुबकी लगाओगे तो आज भी थोड़ी देर रहो गंगा जी में तो दांत कपकपाने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। आज के मौसम में, वर्तमान समय में, इस जून जुलाई के महीने में भी इतनी ठंडी है गंगा जी, तो क्या होगा? एक तो शरीर ठंडा हो जाएगा और बाकी किसी प्रकार का कोई पाप हो सो दूर हो जाएगा। कितनी महिमा है। और इस कथा की बोले इसकी ज्यादा महिमा है क्या? जो इसको श्रवण कर लेगा, श्रवण करने से उसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाएगा और वह दूसरी बार पाप करेगा ही नहीं।
अब जब पाप ही नहीं करेगा तो गंगा नहाने की जरूरत ही कहाँ है महाराज? बोलो हाँ या ना? इसलिए हर मामले में कथा गंगा को श्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए तो व्यासपीठ को ऊंचा लगाया जाता है। पीने वाले जो है तो नीचे बैठते हैं, पिलाने वाला ऊपर बैठ गया है, और सामने जो है तो शिव पुराण रूपी गंगा जो है तो घट लगा दिया गया है। जो जो आवे झुके प्रणाम करे उसी उसी को प्राप्त होता जाएगा। गंग सकल मुद मंगल मूला, 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 सब सुख करनी हरनी सब शूला, 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 गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, मूला मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, सुख करनी हरनी सब शूला। तो यहाँ पर जो चौपाई गाई गई है कि सब सुख करनी हरनी सब शूला, तो यह केवल हरिद्वार वाली गंगा के बारे में नहीं कहा गया है, यह जो है कथा गंगा के बारे अर्थात दोनों के बारे में कहा गया है। आप कहेंगे महाराज आप कहते हो कि गंगा जी में पाप चले जाते हैं, हमारे तो गए नहीं है? और हम कहते हैं कि कथा गंगा से पाप दूर हो जाएंगे, मन भगवान की ओर लग जाएगा। बोले हमारा तो लगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कथा की महिमा कम हो गई क्या? हरिद्वार वाली गंगा की महिमा कम हो गई क्या? क्या व्यासपीठ से संत साधु सब झूठ बोलते हैं क्या? बोले नहीं महाराज, आज भी जो है भगवान की कथा गंगा और भागीरथी गंगा जो है पाप ताप संताप दूर करने में समर्थ है, लेकिन उसी का पाप ताप संताप दूर होगा जिसको गंगा जी पर पूर्ण विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास होगा। आप किसी भी देवता जी के मंदिर में जाइए, किसी भी देवता जी के मंदिर में जाइए, और जाने के बाद अगर आपका विश्वास ही दृढ़ नहीं होगा, बड़े से बड़ा देवता भी होगा, बड़े से बड़ा बलवान भी होगा, उसके पास कोई, और वो देवता जी खुद कहते हैं मुझे सामग्री नहीं चाहिए, मुझे तेरा भाव चाहिए, मुझे तेरा विश्वास चाहिए। बोलो हाँ या ना? यही बोलते हैं देवता। तू जिस भाव से आया है उस भाव से तेरा कल्याण होगा। 100 लोग आएंगे देवता जी के मंदिर में, पर 10-20 लोग ऐसे होंगे जिनका पूर्ण विश्वास होगा, और देवता जी हमारे तुरंत जो है तो उनकी बात को मानेंगे। जो यूं ही कहेंगे चलो परीक्षा ले आते हैं, है भी देवता में शक्ति बची कि नहीं बची है, ऐसे लोग खुद भी परेशान रहेंगे, औरों को भी परेशान करेंगे। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, पक्का है, परिपक्व है, आज भी गंगा मैया पाप से रहित करती है, और कथा गंगा जो है तो हमको पाप करने से रोकती है, हमारे चित्त को पवित्र करती है। पर ये पता कब लगेगा? जब बार बार जो है तो भगवान की कथा श्रवण की जाएगी। सब संशयों को दूर करने वाली है साक्षात भगवान की कथा। होई है सब संशय भंगा, 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 जब बहुकाल करो
सत्संगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। हुई है सब संशय भंगा, जब बहुकाल करो सत्संगा। पहले दिन विश्वास की बात, विश्वास जरूरी है। नहीं तो इस आधार पे अगर विश्वास ही नहीं है तो जो मर्जी कर लो आप। माता पिता तो देखने में स्त्री और पुरुष ही हैं, पर हमारा विश्वास है कि वो हमारे माई बाप हैं। बोलो हाँ या ना? अगर ये विश्वास ही नहीं होगा तो कहाँ लाभ मिलेगा? माता पिता ने कह दिया तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तो बेटा बेटी ये नहीं बोलते कि प्रमाण दो आप कि आप ही हमारे माता पिता हो। बोलो हाँ या ना? हमारा विश्वास होता है, और विश्वास धीरे धीरे जो है तो आगे को पता लग जाता है कि नहीं यही हमारे माता है। माता पिता का जितना प्रेम संतान के प्रति होता है उतना किसी और के प्रति हो ही नहीं सकता। भले ही बालक दूसरे का ज्यादा बढ़िया हो देखने को, भले ही बालिका दूसरे की बेटी ज्यादा बढ़िया हो देखने का, पर जो प्रेम अपनी संतान के साथ होता है वो औरों के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जब गृहस्थी में विश्वास बड़ा भारी आवश्यक और जरूरी है तो और जगहों पर क्यों नहीं होगा? महाराज जी आज भी कथा गंगा, आप भगवान शिव का ही बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव और पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न थी। गंगा दशहरा का समय था, अब कल सोमावती अमावस्या है श्रावण की, तो खूब लोग जो है तो आएंगे गंगा जी हरिद्वार में, प्रयागराज जी में, ऋषिकेश में खूब स्नान करेंगे, खूब स्नान करेंगे। सबकी देह जो है तो पाप से रहित हो जाएगी। तो ऐसा एक बार समय था, गंगा दशहरा का उत्सव था और खूब लोग नहा रहे थे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, खूब नहा रहे थे, खूब आनंद कर रहे थे। और आनंद करते करते माता पार्वती बोले महादेव हा हा हा, देखो कितनी कृपा है आपकी जटा से, जटा शंकरी गंगा निकली है, कितने लोगों को जो है तो पाप से रहित कर दिया। ये सब कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? बोले गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन पर्व पर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और इन सब के पाप दूर हो जाएंगे, सबके पाप। भगवान महादेव समाधि से बाहर निकले और मुस्कुराकर बोले भाग्यवान तुझे क्या लगता है कि ये सब नहाने वाले सब पाप रहित हो जाएंगे? बोले मैया ने कहा बोले हाँ, क्योंकि श्लोक जो है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, कि गंगा का कोई नाम जो है तो 100 योजन के दूर से भी ले लेवे, हैं 400 कोस से दूर ले लेवे, चाहे जो है तो 800 किलोमीटर से 800 मील से ले लेवे, 1200 किलोमीटर से दूर से ले लेवे, तो भी उसका कल्याण होता है। महादेव ने कहा श्लोक बिल्कुल बढ़िया बोल रही है तू पार्वती, पर इस श्लोक का अर्थ जो है तो कुछ और है। क्या? बोले हाँ, करेगा 100 योजन से दूर गंगा का नाम कृपा करेगा, 400 कोस के दूर से जो है तो कृपा करेगा, 800 मील से 1200 किलोमीटर से नाम कृपा करेगा, गंगा का ध्यान कृपा करेगा, किंतु उन्हीं का करेगा जिनका विश्वास बना होगा। जिनका विश्वास नहीं होगा बोले वो गंगा में ऊपर बैठ भी जाएंगे तो भी लाभ नहीं है। तो पार्वती मैया ने कहा ये जितने लोग गंगा में नहा रहे हैं क्या ये विश्वास के साथ नहीं आए हैं? बोले कोई नहीं आया विश्वास के साथ, कोई बिरला होगा। 1000 लोग नहाएंगे तो कोई एक होगा जो विश्वास के साथ गंगा जी में नहाता है और प्रणाम करता है, धन्यवाद करता है कि मुझे अवसर दिया तूने मैया अपनी गोदी में बैठने का, अपना छींटा दिया, अपना अभिषेक करवाया। बाकी तो सब जो है तो यूं मौज मस्ती के लिए आते हैं, बाकी तो यूं सब घूमने दर्शन के लिए आते हैं। कोई भाव वाला होगा। माता पार्वती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गंगा जी जो है तो बिना विश्वास के आ जाए। बोले ठीक है चलो परीक्षा लेते हैं। दोनों कैलाश से आए, एक बन गए ब्राह्मण और एक बन गई ब्राह्मणी, पति पत्नी बन गए। बरसात का मौसम था और गंगा जी के पास में बहुत बड़ा एक गड्ढा, जैसे बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है गंदला सा पानी, वैसा गड्ढा। महादेव उसमें बैठ गए गले तक, जबकि डूब नहीं रहे थे पर बहाना करने लगे डूबने का। गंदला पानी था, दिखे नहीं, कटे खड़े हैं कि बैठे, और गले तक पानी और बैठ गए। महादेव हाथ ऊपर उठा लिए, पार्वती को कहा तू सामने बैठ जा, वहां देखती रह क्या नजारा होगा, अब पता लगेगा कौन विश्वास के साथ आता है कौन विश्वास के बिना आता है। अब महाराज महादेव बैठे थे और हाथ उठा रहे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे।
अब सब लोग आ रहे थे हर की पौड़ी का स्नान करके, और स्नान करके आवे और आकर के तुरंत वहां पर पहुंचे। अब कोई हरिद्वार आप भी जावे और कोई ऐसा दिख जाए कि महाराज बचाओ बचाओ, तो सब कोशिश करेंगे चलो बचा ही लेते हैं, बोलो हाँ या ना। पर जैसे ही कोई भी आता पास में हाथ करता, बाबा करो हाथ आगे हम पकड़ते हैं आपको। बोले खबरदार हमको पकड़ा तो। महादेव बोले क्यों? बोले हमको केवल वही स्पर्श कर सकता है। कौन? बोले जिसका देह बिल्कुल पाप से रहित हो गया हो, जिसके शरीर पर पाप ही ना रहा हो, केवल वही मेरा स्पर्श करे। अगर पापी देह ने मेरा स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही भस्म हो जाएगा। तो जो गंगा नहाए आए हुए थे उन्होंने कहा, बोले राम राम राम, हाथ पीछे कर लिया। बोले घर में पत्नी है, दो बच्चे हैं महाराज, FD RD 100 चीजें घर में हैं, यहाँ कौन मरे मारे। भागे, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। पार्वती मैया हैरान हो गई। सवेरे से हो गई शाम, और शाम को एक बड़ा अलमस्त भक्त आया गृहस्थी मौज में, खूब डुबकी लगाई हर हर गंगे, और बढ़िया एक वस्त्र जो है तो कटी वस्त्र पहन कर आया। महादेव ने शाम को फिर कोशिश करी, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। वो भी आया, बोले बाबा हाथ करो आगे, मैं खींच लेता हूँ, बाहर को निकाल देता हूँ आपको। महादेव ने फिर वही बात कही। क्या कहा? बोले अगर आपकी देह पाप से रहित हो गई हो तो ही मेरा स्पर्श करना, वरना आप भी जल जाओगे, घर वाले भी जल जाएंगे। अब उसने कमर पे हाथ रखा और बोला बड़े विश्वास के साथ, बोले बाबा बांबरे हो गए हो क्या? हैं? ये कोई बोलने की बात है? अरे मैं अभी अभी गंगा जी में नहा के आया हूँ। गंगा जी के स्नान से पहले अगर बोलते तो कोई बात नहीं, पर अब गंगा का तो इतना प्रभाव है कि कोई दर्शन भी कर लेवे तो भी पाप भाग जाते हैं। मैं तो 108 डुबकी लगा के आया हूँ, अभी तक पानी जो है तो सर से टपक रहा है और आपको भी दिख रहा है, और तब भी बोल रहे हो आप ऐसा कि महाराज यह देह जो है तो अगर पापी होगी तो स्पर्श मत करना। अरे गंगा के तट पर बैठकर भी, गंगा का दर्शन करके भी बाबा आपका विश्वास ही नहीं है गंगा पर। मेरा देह बिल्कुल पवित्र हो गया गंगा मैया की कृपा से, आप हाथ आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा मुझे ना मेरे घर वालों को। ऐसे विश्वास से जब कहा, हाथ आगे किया तो महादेव ने भी हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो एक पंडित जी का, साधु संत का, लेकिन स्पर्श होते ही साक्षात महादेव ही खड़े हो गए। बोल शंकर भगवान की। केवल उसी को भगवान शंकर का दर्शन हुआ और भगवान ने सारी बात बताई। दोनों हाथ भगवान शंकर माता पार्वती ने पीठ पर रख दिए, रख कर बोले बेटा इतने दृढ़ विश्वास के तू गंगा के स्नान करके आया है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू क्या, आगे को तेरी 7 पीढ़ियां जितनी भी गई होंगी वो सब जो है तो जिन्होंने कोई भी पाप किया होगा वो सब पापों से मुक्त हो गई, मुक्त हो गई, मुक्त हो गई। बोल शंकर भगवान की। आज भी भगवान शंकर कृपा करते हैं, आज भी भगवान की कथा कृपा करती है, आज भी जो है तो भागीरथी कथा जो है तो कृपा करती है। पर कब करती है? बोले जब हमारा विश्वास बनता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर लगे रहो सारी उम्र महाराज। फिर जो सामने रखा है ये केवल किताब बन के रह जाएगी, ये पुस्तक बन के रह जाएगी, फिर ये ग्रंथ नहीं रहेगा। अरे साक्षात शिव पुराण जो है ये भगवान शंकर स्वरूप है। विश्वास 7 संहिताएं हैं इसमें, पहले ज्यादा थी पर अब जो है तो कलिकाल में समय कम होता है तो 7 ही संहिताएं रखी। और 7 संहिताओं में भी बड़े आनंद के साथ 24,000 श्लोकों का समावेश किया है। और प्रत्येक श्लोक में साक्षात भगवान शिव पार्वती ही विराजते हैं। बड़ी पावन भूमि महाराज इस भारत भूमि में, जहां पर सूत जी जैसे ऋषि हुए और शौनक आदि ऋषिवर जैसे श्रोता हुए। 88,000 ऋषियों ने 18 पुराणों की कथा एक साथ बैठकर सुन ली। ऐसी भूमि है हमारे भारतवर्ष में, नैमिषारण्य में। सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ, आगमन होकर हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर प्रश्न किया है कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः।
हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा, क्या पूछा? हाथ जोड़कर बोले प्रभु जी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे सूत जी, आप सर्व सिद्धांत प्रभु, सब जितने शास्त्र हैं उनका सिद्धांत आपको पता है, वेदांत आपको पता है। आप तो जानते हैं कलयुग आ रहा है और कलयुग में कोई किसी की नहीं मानता। धर्म से तो लोग बहुत विलग हो गए, बहुत दूर हो गए हैं। अगर आदमी एक दूसरे से जुड़ा है तो केवल स्वार्थ से जुड़ा है, भोग से जुड़ा है। निष्कामता और निस्वार्थ भाव तो अब चला ही गया। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए, कोई ऐसी कृपा कर दीजिए जिस कृपा को करने से, जिस उपाय को करने से कली का दोष दूर हो जाए और कलयुग के जितने भी प्राणी आएंगे, भले ही बचपन से लेके जो उनकी आयु हुई हो, उन्होंने ज्ञात अज्ञात रूप से जो भी पाप किए हों वो सब पाप दूर हो जाएं और उनके जीवन को एक नई ऊर्जा मिले और उनको नया जीवन मिले। उनके घर में और परिवार में सदा सर्वदा आनंद रहे। ऐसी कृपा कर दो, बोल भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने पहले तो प्रशंसा करी, श्रोताओं से प्रशंसा करी कि आपने ऐसा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा। और उसके बाद कहा कि सब पापों को, जो भी शिव भक्त हो अगर उसको सब पापों से मुक्त होना है। पापों से मुक्ति का मतलब है चिंता से रहित होना। अगर चिंता रह गई तो समझ लीजिए कोई ना कोई पाप अभी तक फंसा हुआ है। और पाप अगर फंसा है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक भगवान पर 100% भरोसा नहीं। क्या नहीं है? 100% भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अगर 100% भरोसा हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की चिंता होगी, देह की होगी, आर्थिक रूप से होगी, सामाजिक रूप से होगी, पारिवारिक रूप से होगी, वो सब चिंताएं कब दूर हो गई पता भी नहीं चलेगा। ये पक्की बात है हमारे जी। इसलिए महात्म्य को पहले सुनाया जाता है, सबसे पहले सुनाया जाता है। आज भी अगर हमारा दृढ़ भरोसा प्रभु के चरणों में है तो क्या नहीं हो सकता। आज भी कृपा है महाराज जी भगवान। और मुझे एक बात बताइए, फिर मैं कथा पूरी कर दूंगा। इतने इतने बुजुर्ग बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, बाल सफेद हो गए ना, इनकी आंखों को देख के पता लगता है दुनिया देखी है इन्होंने। अनुभव का भंडार है इन आंखों में महाराज जी, इन बुजुर्गों की आंखों में। लेकिन इसके बाद भी आज भी यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। हम जो है तो इनकी आधी आयु के भी नहीं है, पोते की तरह हैं, तब भी बैठे हैं बड़े आनंद के साथ। तो बोलो कुछ ना कुछ तो भगवान की कथा देती ही होगी, कुछ ना कुछ तो भगवान भोलेनाथ देते ही होंगे, नहीं तो कोई ना बैठता महाराज जी। सब अपने घर में सोफा पे बढ़िया टंगड़ी फैलाकर चाय पी रहे होते, बढ़िया व्हाट्सएप चला रहे होते। बोलो श्याम भैया ठीक बोल रहे हो? यही बात है ना। अगर कुछ ना कुछ आप सबको जो बैठे हैं पीछे तक कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। और अगर ना मिलता तो भैया जी कोई ना बैठता यहाँ पर। और मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा पवित्र मास चला है और इस बार तो अधिक मास भी साथ में आ गया है। श्रावण संक्रांति आज है, कल अमावस्या है, सोमवार साथ में सोमावती अमावस्या है। तो भले ही हम हरिद्वार ना पहुंच सकें, लेकिन यहीं पर जो है तो हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहां पर गंगा भी है, जहां पर सरस्वती भी है और जहां पर भक्ति की धारा यमुने महारानी भी है, इस भाव से जो यहाँ पर बैठेगा 11 दिन तक, जो 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल तक आपके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, वह आपको सिर्फ 11 दिनों में उनके उत्तर मिल जाएंगे। हम नहीं कहें, हम नहीं देंगे उत्तर, उनका साक्षात भोले बाबा ही देंगे। हम थोड़ी बोलने वाले हैं महाराज जी, वही बुलवाता है। हमारा नाम हो रहा है, करता वही है महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। पर होगा कब कल्याण? तब होगा जब हमारा पूर्ण विश्वास होगा। विश्वास जरूरी है। एक एक पंक्तियां, एक एक शब्द इस भजन का हृदय को स्पर्श करने वाला है। आप सब श्रवण करना महाराज, और मेरे साथ गाना भी। हमें पता है समय हो गया है और फिर इसके बाद कल 1 बजे का क्रम चलेगा, लेकिन ये भाव मेरे साथ बड़े जोश के साथ, बड़े आनंद के साथ आप गाना। यहाँ पर स्त्री बन के नहीं आना है, पुरुष बन के नहीं आना है।
कोई नौकरी चाकरी वाले या बड़ी उपाधि लेकर मत आना। आप केवल यहाँ पर शिव भक्त हैं और भोले बाबा हमारे हैं, हम भोले बाबा के हैं, यही बनकर आप आना। सारी उपाधियां, सारा धन, सारी बड़ी बड़ी सुंदरता, ये सब जितने भी अभिमान हैं, इनको चप्पल जहाँ उतारते हो वहां रखना और जातिवार ले जाना। फिर जातिवार ले जाना, हमें नहीं चाहिए, जातिवार ले जाना। यहाँ पर जब भीतर आओ तो हम केवल भगवान शिव के गण हैं, उनके भक्त हैं। और कृपा की है महादेव ने, जो अपने आंगन में, अपने दरबार में हमको बिठाकर ये कथा का रसपान दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हाँ विश्वास विश्वास जरूरी है। आप जितने महापुरुष यहाँ बैठे हैं ना, कोई भी हो, जहाँ जहाँ से आप आए हैं, कभी भी भगवान के प्रति कोई भी संशय हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, तो इस पंक्ति को जरूर बोल देना। जब समझ ना आए ना कुछ, तो एक काम कर देना, क्या कि बस बोला है, कथा में बोला है, संत साधु ने बोला है, मेरे माता पिता ने बोला है, मेरे बुजुर्गों ने बोला है, तो ये काम पक्का होगा। मेरा काम जो है तो हमारे प्रभु जी जरूर करेंगे। और भीतर से मन बोलता है, अगर जरूर अगर देवता जी काम कर देते, महादेव काम कर देते, तो बोले अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ? बोले अब तक विश्वास नहीं था, अब तक विश्वास नहीं था, अब विश्वास है तो मेरा काम जो है अवश्य होगा। कोई भी काम सोचो, वो सब काम जो है तो अपने आप होता जाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हाँ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। ओ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। शंकर भगवान की जय हो। जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन भी तू सच्चे मन की इसका हो जाएगा। हाँ जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा। हाँ उस दिन से तू हर पल इसको
पाएगा। उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। हाँ, उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, ओ तेरे संग संग चलेगा ये, ओ तेरे संग संग चलेगा ये। पर विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी। बड़े देव जी महाराज की जय हो। के मगन तू जब भील के भजनों को गाएगा। के मगन तू जब भील के भजनों को गाएगा। हो के मगन तू जब भील के भजनों को गाएगा। हो के मगन तू जब भील के भजनों को गाएगा। ओ अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा। अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा। अगर भरोसा है पक्का तो सामने भी आएगा। अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हाँ, विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी। भीमा काली मैया की जय हो। प्रभु नाम की मस्ती में तो प्यारे अब तो खो जा। प्रभु नाम की मस्ती में तो प्यारे अब तो खो जा। प्रभु नाम की मस्ती में तो प्यारे अब तो खो जा। प्रभु नाम की मस्ती में तो प्यारे अब तो खो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उसकी सो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उसकी सो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उसकी सो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उसकी सो जा।
सब संतन की, सब भक्तन की, शिव महापुराण की, देवभूमि हिमाचल की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बस थोड़ा एक श्लोक बोल के हमने शुरुआत कर दी। सूत जी महाराज जी से प्रश्न कर दिया कि कल्याण की वार्ता क्या है। जिसने सारी उम्र पाप किया हो जीव ने, अगर वह वापस लौटना चाहे तो क्या लौट सकता है? क्योंकि पापी आदमी को भी पता होता है, वो करता है अभाव में, दबाव में, प्रभाव में करता है, पर जब सब कुछ हो जाता है तो समझ आती है कि हमने बहुत गलत कर दिया। पर क्या वापस आने का मार्ग है? ये प्रश्न पूछा है। और इसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बिंदुक महाराज जी की चंचुला की कथा, देवराज की कथा सुनाई है महात्म्य में। वो महात्म्य हम कल पूरा कर देंगे। आज दोनों को मिलने देते हैं, सूत जी को भी और सब संतों को भी। और सब संत जो है तो आनंद से मिलकर रहें, यही मंगल कामना करते हुए आज की कथा को विश्राम। कल ठीक 1 बजे जो है तो कथा प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 4 बजे पूरी कर दी जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और फिर से पूरे यजमान परिवार को भी, मंदिर कमेटी को भी और देवताओं के जो लोग आए हैं, हारी वाले लोग आए हैं, उन सबको भी जो है तो व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब साधुवाद। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। आरती भोले बाबा होने लगी है, आरती भोले बाबा होने लगी है, आरती भोले बाबा होने लगी है, आरती भोले बाबा होने लगी है। ओ जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। भाले शशि और शीश गंगधर, भाले शशि और शीश गंगधर, कंठ भुजंग लहरे शत भणधर, कंठ भुजंग लहरे शतफणधर, तन पर तप की ज्वाला जगी है, तन पर तप की ज्वाला जगी, ओ तन पर तप की ज्वाला जगी है, तन पर तप की ज्वाला जगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। नंग अंग पर भस्म रमावे बाबा, रंग रंग पर भस्म रमावे, मृग छाला शुभ तन पे सुहाए, मृग छाला शुभ तने पे सुहावे, जय जय दिगंबर की होने लगी है, जय जय दिगंबर की होने लगी है। ओ जय जय दिगंबर की होने लगी है, जय जय दिगंबर की होने लगी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। वाम भाग में
राधा सिया नंद जगी है। आरती भोले जी की होने लगी 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 है। आरती भोले जी की, आरती भोले जी की, आरती भोले जी